हेलो दोस्तों, आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार। आज मैं बिहार के जम्मू ज़िला के मलईपुर गांव में हूं और मैं आज जिनके पास हूं, ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इनका नाम लोग रानी दी के नाम से जाना जाता है। जम्मू ज़िला में जितने भी किन्नर समाज के लोग हैं, उनका सबका हेड यही है। तो सबसे पहले आपको नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। मैं जम्मू ज़िले से बैठी हूँ। मेरा नाम है रानी किन्नर रानी हिजड़े। ऐसे किन्नर शुभ भाषा बोलता है, लेकिन लोग हिजड़े हिजड़े कहते हैं। आज से नहीं, मैं 25-26 बरस से यहाँ बैठी हुई हूँ जम्मू ज़िले में। और पहले तो हम यही कहेंगे, सभी जितने हमारे नेतागण हैं, हमारे सब पर दुआएं रहे, सब अच्छे रहें। अच्छे शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से। अच्छे सबको हमारे तरफ से शुभकामनाएं बने रहे हैं। और हम लोग ऐसे आदमी को ध्यान दें। और इतने से कह करके और मैं क्या बोलूं कि हमने बहुत कष्ट में रहते हैं, यहाँ कोई साधन नहीं मिलता हमको, फिर भी मैंने समय काट रही हूँ। और हमारा दुख दर्द आप लोग नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा मेरा दुख। यही हमारा निवेदन है कि आप हम पे ध्यान दीजिए कि कम से कम हमारे साथ में जो किन्नर लोग हैं, हिजड़े लोग 10-12 गो, उसका किसी तरह से स्थान हो और देखभाल हो। हमारे पढ़े किन्नर है 1-2 गो, उनका हमारी मांग है कि उनका सर्विस हो। यही हमारा मांग भी है। और इसी बात पर मैं आप लोग से निवेदन करूंगी कि ज़रूर ध्यान देंगे आप लोग। अच्छा, जैसा कि आप बताएँ कि ये सर्विस हो, तो किनको सर्विस हो? किनका नाम बता रहे हैं? वो क्या पढ़े लिखे हैं? हाँ, 1-2 किन्नर मेरा पढ़े लिखे हैं। और मेरे किन्नर मेरे पोती चेले में से हैं 1-2 किन्नर। और उनका मैं चाहती हूँ कि हमारे सरकार उनको स्थान दे दें। वो कितना पढ़े लिखे हुए हैं? अब तनी से उनसे पूछना पड़ेगा अच्छा, ठीक है, ठीक है। कहाँ तक वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा, आप 25 वर्षों से यहाँ हैं, तो उससे पहले आप कहाँ थे? और आज जम्मू ज़िला में सबसे हेड किन्नर हैं, तो ये मतलब कि एक सिलसिला कैसे चला? क्या अपना थोड़ा कहानी अपना बताने की कृपा करेंगे? मैं इससे पहले मैं बचपना गुजारी हावड़े में, पिलखाना में। वहाँ से हमारा हिजड़े लोग बोला कि तुम बिहार के हो, यहाँ तुम्हें नहीं मांगने खाने देंगे, तुम बिहार जाओ, तुम बिहार में रहो। हम यहाँ आए तो कुछ दिन तक मैं प्लेटफार्म में रहे। उसके बाद कुछ ऐसे आदमी को दया दृष्टि हम पर आया, जो कि हमें शरण दिया, भरे किराया का रूम में रह रहे हैं। और उनके ज़रिए से हमारे ज़रिए से हमारे चेले लोग आए जाए, जो किन्नर हैं, मैंने सटाक उनको रखे कि हमारे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे। और पहले तो भिक्षाटन करके जी रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले हमें पता लगा कि मुंगेर ज़िला में है। उनसे जाके मिले, उनसे मैंने कागज़ पत्र लिए और जम्मू ज़िला का मैं घोषणा करवाए। तब से मैं बधाई का कारोबार करती हूँ। घर घर में जा कर के दुआ करती हूँ। जिसके घर में नन्हे मुन्ने बालक हो, जिसके घर में शादीशुदा हो, जिसके घर में गिरिबास हो, जो शिक्षा और अनुसार उनका जो दिल हो, हमें मिलता है, हम उन्हें स्वीकार करती हूँ। जिनके घर भी जाते हैं, तो वो बहुत खुशनसीब होते हैं, जिनका दुआ आपको लगता है। लेकिन सबके मन में चलता है, तो मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि आपको पता कैसे चलता है? ये मैंने जब रात में सोती हूँ, तो पहले नंबर एक तरह से हम लोग पुजेरी समझिए, चाहे जे भी समझिए, माते का कृपा होता है। और उनके दया दृष्टि से लेकर के मैंने उसके घर पे पथ प्रस्थान करती हूँ। महल्ले में हिलती हूँ। महल्ला में हिलने के बाद ऐसे कोई होते हैं, बहुत से आदमी हैं, बोल भी देते हैं, और नहीं तो वो अपने आप हमें महारानी पहुँचा देते हैं उस जगह पे जहाँ पे मैंने खा कमा लें। अच्छा, तो कहने मतलब जैसे कि आप जम्मू ज़िला की हेड हैं, तो और भी जितने इस समाज से जुड़े हुए हैं, किन्नर हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई बीमार पड़ जाते हैं, तो क्या किसी प्रकार का आप हेल्प करते हैं? हमारे पास जो हमारे किन्नर लोग रहते हैं, हम अपने हेल्प कर लेते हैं। कोई साधन हमारे सरकार के द्वारा से नहीं मिल रहा है।
अपने ही हेल्प करना पड़ता है। जहाँ तक हमारा सक्षम हो, जहाँ तक मेरा संभव हो, वहाँ तक उनका सेवा करती हूँ। जैसे कि आपके पास क्यूल से भी लोग आते हैं, तो इधर झाझा से भी आते हैं, पूरा जम्मू जिला का आते हैं, तो जम्मू जिला के अलावा और भी दूसरे जिला के आते हैं, तो क्या वो मतलब आप उनका हेड नहीं ऐसे मिलने आते हैं? हाँ, नहीं, उनका हेड नहीं हूँ, वो हमसे मिलने आते हो, मेहमान होते हमारा, आते हैं, जो हमारा धर्म है, कर्म है, उनके साथ ले दे के विदा करती हूँ। अच्छा, जैसे कि रोज़ कम से कम कितना आप लोग को हो जाता है? ये कोई निश्चित नहीं है, किसी दिन हमारा बच्चे लोग 200 रुपया हो जाता है, किसी दिन 300 हो जाता है, कोई निश्चित नहीं है इसमें, कोई दिन नहीं भी होता है। 200-300 करके हो जाता है, किसी दिन नहीं भी होता है। अच्छा, आपका खुद का ज़मीन है? खुद का घर है? नहीं, भाड़े किराए में हम लोग वास कर रही हूँ। आपका राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ, राशन कार्ड बना हुआ है और आधार कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड बना हुआ है, पहचान पत्र बना हुआ है, आईडी कार्ड बना हुआ है, ये सब बना हुआ है। मतलब खुद का ज़मीन आपका नहीं है? क्योंकि अगर इंदिरा आवास भी मिलता है तो खुद का ज़मीन मतलब होना चाहिए। होना चाहिए। तो खुद का ज़मीन आपका नहीं है? नहीं, खुद का ज़मीन नहीं है। चलिए, भगवान की कृपा से किसी प्रकार आप अपना खुद का ज़मीन ले लीजिए, जब भी हमको लगता है कि सरकार से आपको इंदिरा आवास का लाभ, शौचालय का लाभ, ये सब लाभ आपको ज़रूर मिलेगा और आपके साथ जितने भी हैं, उसके बाद नहीं मिलेगा तो प्रयास करेंगे, हम लोग भी आपके साथ दौड़-भाग करेंगे क्योंकि वो तो ज़रूर मिलेगा। तो अगर खुद का ज़मीन हो गया है तो आप दर्शकों को बताने की कृपा करेंगे। नहीं, खुदसर ज़मीन यही था जो देख रहे हैं, छोटी-सी झोपड़ी, इतने में हमारा 12-13 गो चेला, इसमें गुज़ारा तो होता नहीं। और वो भी किराया का? नहीं, ये इतना तो झोपड़ी अपना है, एक किराया का, झूठ नहीं बोलना है। और इसमें हमारा 15 गो चेला, इसमें गुज़ारा नहीं होता है। आज मेरे नहीं गुज़ारा होने के कारण हमारे 2-4 चेले भाड़ा लेकर रह रहे हैं। इसमें गुज़ारा नहीं होता है और उतना इनकम नहीं है जो कि हमने बना सकें। यही बात है यही हमारे में दुःख है कि हम पर ध्यान सरकार नहीं दे रहे हैं। तो सरकार से आप अनुरोध कीजिए कि कम से कम पहले तो ज़मीन हो जाए, उसके बाद ही ना इंदिरा आवास या फिर जो भी मतलब हाँ। कि हो, तो ज़मीन के लिए आप माँग कीजिए और जितना चेला है, वो हिसाब से आप ज़मीन का माँग कीजिए। और हम यही कहेंगे कि हमारे सरकार हम पर ध्यान दें और हमारे 10 जो अभी सक्षम में 10 गो 12 गो चेले आएँ, रहने का साधन से आते जाते हैं, चले जाते हैं, रह नहीं पाते हैं, साधन नहीं है, पानी का गिराने का साधन नहीं है। गली में पैप नाला गया, मेरा गली में नाला नहीं है, बाल्टी में नहाती हूँ, फेंकती हूँ, आधे बाल्टी पानी भर के नहा लेती हूँ, अब फेंकना पड़ता है। इतना मुसीबत से हम झेल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। नाला का भी हमारा बहुत दिक्कत है। अच्छा, उसके बाद सुन रहे हैं कि हमारे किन्नर को बहुत शक मिला है, जो ध्यान दिया है वहाँ के नागरिक लोग, तो बहुत सा किन्नर को ज़मीन भी मिला है 5 डिसमिल और घर मकान बनाने का पैसा भी बन भी रहा है। गए में मिला है, वो भी बना रहे, सुरैया हिजड़े, वो उनके चेले नाती को मिला है, वो बना रहा है और हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम जम्मू ज़िले से बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं मिला है। तो आप कोई भी जनप्रतिनिधि जैसे कि विधायक हुआ, डीएम साहब हुआ, इन लोगों के पास आप गए हैं? हाँ, इन लोग के पास पहुँच चुके हैं और सब कुछ बना हुआ है और उनका मांग हुआ कि चेले नाती लेकर के एक बार हमारे दरवाजे में आएँ। तो कुछ ऐसे हैं, हमारे चेले नाती का बातचीत हुआ है, तो मेरे चेले नाती बोला कि जो हमारा खुसर वहाँ से कॉल करेगा तो हम लोग साथ में जाएँगे। ये मतलब ये जो अभी वर्तमान में डीएम साहब है, ये बोले थे? हाँ, ये वर्तमान हुआ है, करीब 1 महीने हुआ है जो अच्छा, कागज़ अच्छा, पत्तर दिए। अच्छा, अच्छा। और विधायक मंत्री के पास भी गए हैं? विधायक मंत्री नहीं आया था। नहीं, नहीं, आप खुद उनसे मिलने नहीं गए हैं हाँ, विधायक मंत्री जी के हाँ, पास? मिलने गए थे, उस समय वो कार्यालय में नहीं थे। किनके पास गए थे? ये क्या नाम कहते हैं उनको? ये नाम भी भूल जाते हैं। किधर बताइए, थोड़ा हेल्प करें हमारी। इधर में बरट तरफ। अच्छा, बरहट तरफ। हाँ, अच्छा, या फिर गिद्धौर तरफ? गिद्धौर तरफ गए तो वहाँ तो पता ही नहीं लगा। किनसे मिलना चाहते हैं आप? अ, हमारे जो यहाँ के जो विधायक हैं उन्हीं से अच्छा, ना जमुई का विधायक है श्रेयसी दीदी, तो उनसे मिलना है आपको? उनसे मिल के ना हम बात करें, अच्छा, अच्छा। उनसे मिलवाइए। अच्छा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप जो है यहाँ से ही बोल दीजिए, वो सुन लेंगे। अच्छा, अभी हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएँ हो और हमारे दुःख को बुझें,
हमारे नेता जी, उनके बाल बच्चे अच्छे रहें, उनके सुखी परिवार रहें, घर परिवार अच्छे रहें, यही हमारे दुआ रहें। और हम पर, हमरे हिजड़ों पर, हमारे किन्नरों पर और हम लोग पर दया दृष्टि बरसावें कि कहीं हम लोग को अच्छे जगह मिले, अच्छी चीज़ जगह पर दे दें, जो हम हमारे बच्चे लोग नाम लें। हम तो मर के, अब कितना उम्र है हमारा बचने का, हमारे बच्चे लोग उसका याद करेंगे, उसका नाम चलेगा। और जम्मू ज़िला में डीएम सर हैं और मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं, तो ये लोग भी गरीब पे और सब पर बराबर ध्यान देते हैं, तो उन लोग से भी आप अनुरोध कीजिए। तो हम उनसे भी कहेंगे, 5 डिसमिल ज़मीन, हाँ उनसे भी कहेंगे कि हमें 5 डिसमिल ज़मीन चाहिए। 5 डिसमिल ज़मीन में हो जाएगा ना आपका? 5 डिसमिल ज़मीन में तो नहीं होगा, कैसे होगा? जितने भी आपके हैं चेले हैं सबको लेके जाएंगे, उस हिसाब से पता नहीं क्या हाँ मिलेगा, ये तो नहीं पता। हाँ, ऐसे हम सुन रहे हैं कि 5 डिसमिल एक किन्नर को मिल रहा है। अच्छा अच्छा। हैं, ऐसे तो हमारे 10 गो 12 गो चेले नाती हैं, तो हम जो उचित हो उनको वो हमें दें। हम यह नहीं कहें कि हमको 1 बीघा दे दें, 5 बीघा दे दें, वो खुद सर उचित समझ के हमें दें और हमारे बच्चे लोग को बसाएं और हमारे बच्चे लोग को फैसिलिटी में लाएं, हमारे बच्चे लोग कर को अच्छे भविष्य बदलें। यही हमारा गुजारिश है नेते बाबू लोग से। और हमारे यही कहेंगे कि उनके सुखी परिवार हो, सब परिवार में सुख मिले उनको, सब परिवार मय रहे उनको, यही हमारे तरफ से दुआएं हो। दर्शकों, सबको नया साल का आशीर्वाद मिल गया, दुआ मिल गया। और आप अपना नाम बताइए। मेरी नाम रंजना है, रंजना किन्नर। मैं बेगूसराय के रहने वाली हूँ। मैं गुरु के पास 22 साल से रह रही हूँ। 22 साल गुजर गए हैं। ये 24वां चढ़ा है, 24 में 23वां। तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि इन लोगों को भी 5-5 डिसमिल ज़मीन मिले, इंदिरा आवास मिले और राशन कार्ड तो आप लोग को सबको बना हुआ है, अलग-अलग सबको? चेले लाती को नहीं बना है अभी। अब लेकिन ये आधार कार्ड मांग रहा था, नहीं था चेले लोग को। अब जिसको जिसको आधार कार्ड है वो राशन कार्ड में जुड़ाएंगे हम। तो आपके साथ-साथ मैं भी सरकार से अनुरोध करूँगा कि इन लोगों को भी 5-5 डिसमिल ज़मीन मिले, इन लोगों का अपना खुद का मकान हो और सब अच्छे से रहें। इसी के साथ ये रिपोर्ट मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।